हाय गाइज। कहा जाता है कि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम 2 पार्ट बना करके कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दिया गया है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यदि दो कंडीशंस दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि एक इक्वेशन यहाँ पर है और दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है, यानी फर्स्ट पार्ट में आपका ये है और सेकंड पार्ट में भी दो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है। ठीक, अब आपको करना क्या होगा, तो पहले फर्स्ट को सोल्यूशन करना होगा, यानी दोनों समीकरणों को लेना होगा, उसके बाद एक्स वाई का मान ज्ञात करना होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से पहले हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में एक समीकरण को उतार लेंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस कितना वाई बराबर कितना है, तो बराबर है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 7 है, फिर 0 है, फिर 2 है और कितना है 5 है, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर इसको मान लेंगे फर्स्ट, राइट। अब सेकंड को उतारेंगे, राइट। तो सेकंड क्या है, यहाँ पर x माइनस वाई है और बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना है 3 0 और 0 3 है, राइट। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको हल करना होगा और क्या करना होगा, तो एक्स वाई का मान फाइंड करना होगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जो होता है उसको हम सॉल्व करते हैं तो विलोपन विधि होता है, राइट। विलोपन विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड, और इलिमिनेशन मेथड के तहत ही इसको अगर हम हल करें तो ये बहुत ही आसानी से हल हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे दो चर दिया गया है, x है और ये क्या है y है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये x है, दोनों पॉजिटिव है, और ये y है, इसका जो चिन्ह है वो क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। इस स्थिति में हम ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को अगर क्या करें, जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो देखिए ध्यान से कैसे जुड़े गए। तो अगर बताइए लेफ्ट साइड के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, राइट, फिर प्लस यहाँ x माइनस वाई, x माइनस कितना y, राइट, यानी लेफ्ट साइड ऐड हो गया। फिर राइट साइड भी हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे राइट साइड भी जोड़ेंगे तो आप सेम टू सेम वही करेंगे, 7 0 और कितना है 2 5 है, 2 5 को उतार लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब जब जोड़ेंगे तो देखिए किस मेथड से ये जुटेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 और कितना हो जाएगा 3। जैसा कि आपको इससे पहले हम जोड़ बता चुके हैं, घटाव भी बता चुके हैं, गुणा भी बता चुके हैं, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में, तो पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है, और एक्सरसाइज में। तो अब आपको क्या करना होगा, तो अब इसको हल करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वाई वाई जो है चिन्ह विपरीत है, तो इसलिए वाई वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पर एक्स एक्स बच जाएगा। तो यहाँ एक्स एक्स मिलके कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, राइट। अब इसको हमें क्या करना होगा, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसको हम ऐड करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 0 0 कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं 0 ही रहेगा, 2 0 कितना हो जाएगा, तो 2 ही रहेगा, और 5 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, राइट। हमने इसको देख लिया कि 2x इतना आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, तो अब देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से आने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 इसमें क्या है, तो ये गुणे में है, राइट। आपको x का मान चाहिए, तो 2 जब गुणे में है तो इधर जाएगा तो किसी जगह बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा, राइट, 1 बटा, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर यहाँ पर कितना है 0 है, चूंकि फिर यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर यहाँ 8 है तो 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का मान निकालना, तो x का मान जब निकालेंगे तो अब इससे इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, यानी प्रत्येक अवयव में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आधा हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आपको प्राप्त क्या होगा, प्राप्त होगा आपको 5, फिर इससे अगर इसमें गुणा करें तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 0, राइट। फिर इससे इसमें गुणा अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 मिलेगा। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे
4 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो x का मान हमें मिल गया, एक आंसर आपको क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। अब हमें y का भी तो मान ज्ञात करना है, क्योंकि कह रहा है कि x और y दोनों का मान चाहिए आपको। तो x का मान मिल गया, अब y का मान कैसे लाएंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख देने से हमें क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे मान को। जब रखेंगे तो यहाँ पर x का मान चूंकि रखेंगे यहाँ पे, तो x का मान ऐसे आप रख लीजिएगा। ठीक है, जो भी दे रहा है, कितना है x का मान, तो x का मान है आपका 5 0 फिर 1 और कितना है 4 है, राइट। फिर यहाँ पर क्या है, तो प्लस है, तो हम भी प्लस लगा देंगे और y यहाँ पर रहने देंगे, सेम प्रोसेस y रहेगा। फिर बराबर राइट साइड में क्या है, तो देख पा रहे हैं आप, राइट साइड में कितना है आपका, तो 7025 यानी 702 और कितना है 5 है, राइट। अब क्या करेंगे हम कि y का मान हमें प्राप्त हो जाए, तो देखिए ध्यान से, यहाँ y को बचा लेंगे हम, y बच जाएगा और जिस साइड में क्या हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 7 रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर 2 और 5 भी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये जो वैल्यू है वो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में होगा तो आप देख पा रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, 5014, तो यहाँ लिख देंगे 501 और कितना 4, राइट। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसका आंसर कितना होगा, तो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि इसको लिख रहे हैं हम, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। फिर 0 में से 0 जाएगा तो आप जानते ही हैं 0 ही रहेगा। फिर 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, किसका, तो y का मान मिल जाएगा, अर्थात x का भी मान मिल गया आपको, y का भी मान मिल गया। जब वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और धैर्य सैनिक जरूर बनिए। अब अगले नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले आपको 3 सेकंड दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो अब 7वें का सेकंड नंबर जो पार्ट है उसमें भी क्या है, तो 2 इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 2 इक्वेशन बना लेना है, उसके बाद से हमें विलोपन विधि द्वारा इसको क्या करना है, हल करके x और y का मान ज्ञात करना है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ सेकंड लिखेंगे और सेकंड लिखने के बाद यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, राइट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इक्वेशन को उतार लेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस कितना है, तो प्लस के यहाँ पर 3y है, राइट। इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि ये कैपिटल है जी, ठीक है, तो कैपिटल रखेंगे। इज इक्वल टू दिया गया है मैट्रिक्स में, कुछ दिया गया है कि 2 है, फिर क्या है 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 0 है, राइट। अब देख पा रहे हैं हम कि ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से सेकंड उतारेंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड में क्या है, तो सेकंड में दिया गया है कि 3x है और फिर क्या है प्लस कितना है, तो 2y है, और उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या वैल्यू दिया गया है, इसके अवयव क्या है, 2 - 2 - 1 5 है, तो यहाँ पे 2 - 2 और उसके बाद -1 और कितना है 5 है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सॉल्व करिएगा इसको, तो सेकंड नंबर इक्वेशन बना लीजिएगा। और सेकंड नंबर इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करिएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब आप हल करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं आप, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, इलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलिमिनेशन मेथड में हम यही देखते हैं कि किसी x चर का चाहे y चर का गुणांक जो हो क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। अगर इक्वल बराबर हो जाएगा तभी कट पाएगा, अन्यथा कट नहीं पाएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 इसका अगर मान लीजिए कि गुणांक है, इसका भी मान लीजिए कोफिशिएंट कितना है 3 है गुणांक, तो इस स्थिति में ये इक्वल नहीं है। अगर घटाते इसको तो ये माइनस हो जाता, लेकिन कटता नहीं, किसी एक को कटाना पड़ेगा, यानी खत्म करना पड़ेगा एक को। तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा, तो लिखिएगा समीकरण 1 में कितना से गुणा कर दिया जाए, 2 से अगर गुणा करेंगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और समीकरण 2 में कितना से गुणा करते हैं, 3 से, तो 3 से करेंगे तो ये 3 गुना के 6 हो जाएगा, यानी y वाला इक्वल हो जाएगा, और घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कट जाएगा और x का मान मिल जाएगा। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे समीकरण 1 में, इजीली ढंग से हम इसको बना लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुणा करते हैं हम सॉरी, समीकरण 1 में
दो से तथा तथा समीकरण दो में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे 2 से, इसमें समीकरण 1 में 2 से, तो यहाँ पे 2 गुणा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 6y हो जाएगा, राइट। उसके बाद इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं हम, जब एक पक्ष में करते हैं गुणा तो दूसरे पक्ष में भी उतना ही से गुणा करेंगे, ठीक। अगर इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमने 2 से गुणा किया तो राइट साइड में भी 2 से गुणा करेंगे, तो सभी अवयव में गुणा करेंगे। तो 2 गुणा के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 3 कितना होगा 6 होगा, और 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर इसमें उतना ही रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर कितना, तो समीकरण नंबर 3, राइट। अब फिर आप जान रहे हैं कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो लेफ्ट साइड में पहले गुणा करते हैं 3 तरीके, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 3 गुणा के कितना हो जाएगा तो 6y हो जाएगा, राइट। अब फिर राइट साइड में भी हमें कितना से गुणा करना होगा 3 से, तो 3 गुणा के कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर भी माइनस के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के कितना हो जाएगा 3 से गुणा करना है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 25 कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 3 से गुणा कर रहे हैं, ठीक, 3 से गुणा हो ही रहा है, 3 से गुणा हो गया दोनों पक्ष में, ठीक। अब इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर कितना 4। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6y और 6y दोनों इक्वल है, क्योंकि हम अगर तीसरे समीकरण से चौथे समीकरण को घटा दें तो यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो ये y वाला कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा x वाला वैल्यू। x वाला वैल्यू अगर फाइंड हो जाएगा तो किसी भी समीकरण में अगर हम मान रख दें किसका, x का, तो आपको y वाला मान मिल जाएगा। तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा, तो आप लिखिएगा समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 से 4 को जब हम घटाएंगे तो देखिए ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से घटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4x, ठीक है, प्लस कितना प्लस 6y, और जब घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और कोष्टक में लिखते हैं, तो 9x प्लस 6y, तो यहाँ लिखेंगे 9x प्लस कितना तो 6y बराबर, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें से इसको हमने घटाया, ठीक है। इसको भी तो घटाना पड़ेगा आपको, राइट साइड को भी, तो राइट साइड में लिखते हैं 4 6 8 0, यहाँ लिखेंगे 4 6 8 और कितना 0, राइट। अब इसको घटाना है, चूंकि 6 माइनस के 6, तो माइनस यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे 6 माइनस के 6, फिर माइनस के 3 15, तो माइनस के यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। अब आप क्या कर सकते हो, तो अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप इस तरह से रखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 6y, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, माइनस चिन्ह चूंकि पहले है तो इसलिए कोष्टक का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 9x और फिर माइनस 6y, अब इज इक्वल टू, इसको अगर हम घटाते हैं तो इसका मान कितना आएगा, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए घटा लेते हैं और घटा के देख लेते हैं कि कितना इसका मान आ रहा है, राइट। बहुत ही आसानी से घट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दिया गया 6 माइनस या 4 माइनस 6, तो 4 यहाँ पर लिख दे, 4 माइनस 6, तो अगर घटाए इसको तो माइनस के 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका जो मान आएगा वो आएगा माइनस के कितना 2। फिर अगर 6 में से 6 घटेगा तो चूंकि यहाँ पे 6 और माइनस, फिर माइनस के 6, तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना 12 आएगा, राइट। तो इसका मान आ जाएगा आपका 12। अब क्या करिएगा, अब इस स्थिति में आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 8 माइनस 3, तो 8 3 11 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 8 3 11, और 0 माइनस 15, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 15, क्योंकि 0 में से घट नहीं पाएगा, 0 माइनस 15, देखिए 0 माइनस 15, तो यहाँ पर माइनस के 15 ही रहेगा, राइट। समझ में आ ही रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव 6y है और यहाँ निगेटिव 6y है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तो चूंकि यहाँ पर बच रहा है माइनस के कितना है तो 9x बच रहा है, यहाँ प्लस के कितना है 4y बच रहा है, तो इस स्थिति में आप यहाँ पे लिखेंगे 4x, नहीं डायरेक्टली कर देंगे, 9x में से 4x जाएगा, 5 माइनस के कितना बचेगा 5x बचेगा, राइट। माइनस के 5x बचेगा
और चूंकि यहाँ पर माइनस के 5x बचेगा और इधर कितना बचेगा, तो इधर आप देख पा रहे हैं जितना है उतना ही रहेगा, माइनस का 2 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है 12 है यहाँ पे, ठीक है, फिर 11 है और उसके बाद माइनस का कितना है 15 है, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें कि माइनस अगर कॉमन ले लें, अगर चलिए माइनस को कॉमन लेंगे अगर हम यहाँ पे, क्योंकि माइनस कैंसिल कराना है, तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, राइट। तो इस स्थिति में जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस हो जाएगा और चूंकि ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो सकता है, राइट, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर x का जो मान आएगा वो आपका कितना होगा, तो x का जो मान आएगा आपका वो इधर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर कितना -12 और फिर यहाँ पर -11 और यहाँ पे 15, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, x का मान कितना आपको मिलेगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि x बराबर जो मान आपका आएगा वह कितना होगा, तो मान आपका इस प्रकार होगा कि इस 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 कितना 5, राइट। फिर यहाँ पर माइनस के 12/5, माइनस के 12 कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर माइनस का 11/5 यानी 5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 यानी 15, यानी इसको अगर गुणा करें 1/5 गुणे कितना 15, तो 5 यानी कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बचेगा, राइट। यही आपका x का मान होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा, राइट। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो अब x का मान अगर समीकरण किसी में भी रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो आप किसी भी इक्वेशन में 1 से 4 तक इक्वेशन दिया गया है, आप किसी भी इक्वेशन में अगर x का मान रखते हैं, फाइंड करते रखते हैं, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, y का मान फाइंड हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं हम, आप देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ढेर सारे वीडियो आपको मिलती रहेगी रेगुलर, तो ध्यान से देखिए और आगे हम क्या कर रहे हैं इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं कुछ। हाँ जी, तो x का मान किस में रखना है आपको, x का मान समीकरण कितना में रखते हैं, समीकरण 1 में ही रख दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि 2x + 3y, यहाँ पर दिया गया है 2x, x के जगह पर आपको कितना भरना होगा, तो आपको भरना होगा जितना दिया गया है उतना, यानी 2 कितना भरना होगा 5, फिर माइनस के 11 अपान कितना 5, माइनस यहाँ 12 अपान कितना 5 और कितना यहाँ पे तो 3, राइट। अब क्या करना होगा प्लस के 3y, तो यहाँ लिख देंगे प्लस यहाँ पे 3y, y का मान चूंकि आपको मालूम नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन में राइट साइड में कितना दिया है 2 3 4 0, यानी 2 3 4 और कितना है 0 है, राइट। थोड़ा इसको साइड में रखते हैं, ठीक है, 2 3 4 0। अब आपको करना क्या है, तो 2 से इसमें गुणा करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 कितना 5, फिर यहाँ पर होगा आप गुणा करेंगे इसको तो 24 हो जाएगा, यानी माइनस के कितना हो जाएगा 12 गुना 24 बटे कितना 5, फिर इससे अगर इसमें गुणा करते हैं आप, इससे अगर इसमें गुणा करते हैं तो 11 गुना 22 हो जाएगा, यानी माइनस के 22 बटे कितना हो जाएगा आपका तो 5 हो जाएगा, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 गुना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार आपको इतना मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पर है 3y है और इधर क्या है आपका दिया गया है कितना, तो यहाँ 2 है फिर 3 है और यहाँ 4 है और कितना है 0 है, राइट। अब आप क्या करिएगा, तो अब इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए, राइट साइड में ले जाइएगा चूंकि, ठीक है। और जब राइट साइड में ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो राइट साइड में जब ले जाएंगे तो आपको देख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए, तो यहाँ बचा लेंगे हम कितना 3y, राइट। आपको 3y बचा लेना है और इसको ले जाना है इधर, तो इधर पहले से कितना है, तो पहले से आप देख पा रहे हैं कि पहले से है आपका 2 है फिर 3 है
और कितना है 4 जीरो है, ठीक है। और जब ये जाएगा इधर, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 बटे कितना 5, यहाँ माइनस के 24 बटे कितना 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 22 बटे कितना 5, और यहाँ 6, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना होगा, इसमें से इसको क्या करना होगा, घटा लेना होगा। चलिए हम घटाते हैं और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस, ठीक है, माइनस 4 बटे 5, यहाँ पे 4 बटे कितना 5, फिर यहाँ लिखेंगे 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24 बटे कितना 5, राइट। अब इसी प्रकार आपको एक स्टेप और चलना होगा नीचे की तरफ, ठीक है। सेकंड अब रो में देखते हैं हम, तो यहाँ पे घटाएंगे 4 माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 22 बटे कितना हो जाएगा, तो 22 बटे 5 हो जाएगा, राइट। फिर अगर 0 माइनस करते हैं 6, तो यहाँ पर माइनस के 6 ही रहेगा, ठीक है। अगर इसको हल करते हैं हम तो आपको कितना मिलेगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे 3y है चूंकि, ठीक है, बराबर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से देखिए। तो 2 5 दूना के 10, 10 में से 4 जाएगा, ठीक है। देखिए 5 दूना के 10, और 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, 6 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर इसको इसमें गुणा अगर करेंगे हम तो आपका कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। यहाँ पर 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, अब 15 और 24 को आप जोड़ लेंगे ऐसे, 15 और कितना है प्लस 24, राइट। अब बट्टे में आपका जितना होगा उतना होगा, कितना होगा, तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि 5 4 9 और 2 1 3, आपका कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 39 बटे कितना 5। अब आप क्या करिएगा, अब उसी तरह से इसी क्रम में आप नीचे आइएगा, यहाँ पर आप इसको जोड़िएगा, तो 5 को 20 और 20 और 22 होता है आपका कितना 42, ठीक है। 20 और 22 कितना हो जाएगा 42, बटे कितना हो जाएगा 5। अब इसमें आप क्या करिएगा, तो माइनस के 6 है तो माइनस के 6 ही रहने दीजिएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 से गुणा भी करना होगा, इसको कितना करना होगा, गुणा करना होगा। तो जब भी गुणा होता है तो 1/3 होता है, कितना होता है 1/3, क्योंकि ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ में आपको आ ही रहा होगा। तो अब क्या किया जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको गुणा करेंगे जब हम, तो चूंकि यहाँ पर अगर आपको हम समझा दें तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके लिए, बहुत ही आसान है यह। तो 3 अगर मान लीजिए कि हम गुणा करते हैं 1/3 में, 1/3 से गुणा करते हैं 6 बटे कितना में 5 में, तो ठीक है 3 गुना के 6 हो जाएगा, यानी 2 कलम 2 2/5 बचेगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 बटे कितना 5। अब आपको कहा जाए कि गुणा कीजिए इसमें, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 39 39/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 बटे कितना 5। अब आप 3 से इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका 14 तिया 42, यानी 14 बटे कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर इससे गुणा करते हैं तो 3 गुना का 6, माइनस कितना आ जाएगा, तो माइनस के यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इससे बेहतर भी आपको अगर सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव होता रहेगा। चलिए 3 सेकंड देते हैं आपको इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि x तथा y ज्ञात कीजिए, अर्थात x और y का मान आपको ज्ञात करना है। y का मान दिया गया है तथा कह रहा है कि 2x + y = ये एक इक्वेशन दिया गया है। आपको क्या करना है, तो बहुत ही आसानी से एक आंसर आपको दिख रहा है, y बराबर इतना, क्योंकि y का मान भी चाहिए आपको, तो y बराबर 3 2 1 4, ये जो मैट्रिक्स का वैल्यू दिया गया है वही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यही मान आपको क्या करना है, समीकरण में फाइंड कर देना है। आपको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर कितना, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी आपको कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सोल्यूशन में लिखा जाएगा कि y बराबर चूंकि दिया है, कितना दिया गया है, तो इसको देखिए आप, दिया गया है 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और कितना है 4 है, राइट। अब लिखेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, एक आंसर है, क्योंकि y का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे यह मान समीकरण में रखने पर लिखेंगे यह मान
समीकरण में रखने पर आपके सामने देख पा रहे हैं, आप क्वेश्चन दिया गया है कि आप 2x प्लस वाई, यहाँ पर दिया गया है कि 2x प्लस कितना है y बराबर कितना, इक्वेशन दिया गया है आपका, तो इक्वेशन है 1 0 और कितना है तो -3 है और 2 है, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे तो भर देंगे, क्या भरना है आपको, एक y का मान भरना है, तो y की जगह पे y का मान भर देते हैं, तो यही y है, क्योंकि यहाँ पे प्लस रख देंगे हम, ठीक। अब y की जगह पे y का मान भरेंगे तो आपका कितना है मान, देखिए ध्यान से देखिए, इसको बहुत ही आसान है ये, यहाँ पर है 3 फिर 2 फिर 1 और कितना है 4 है। अब यहाँ पे 2x रख लेंगे और इस साइड में इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 और यहाँ पे 2 होगा, राइट। अब इसको क्या करना है, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, चूंकि जब माइनस का होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो 1 -3, 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, और 0 -2 तो आपका -2 बचेगा, -3 -1 माइनस कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। देखिए -3 -1 -4 और 2 -4 यानी माइनस के आपका 2 बचेगा, क्यों, देखिए 2 -4 यानी 2 -4 करेंगे तो माइनस के कितना बचेगा 2 बचेगा, राइट। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2x बराबर आपको 2x बराबर दिया है, तो केवल अगर x लिखते हैं तो ये जाएगा तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि सब में 2 से भाग करेगा, तो जब 2 से सब में भाग करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा तो इसमें भी -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। 3 सेकंड दे रहे आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए।